खुदावंद यीशु मसीह रूह की हिदायत से बियाबान में लाए गए। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी पहली आयत। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ रोजों के दौरान पहले अतवार की लतूरिया में शामिल हैं। रोजों के अयाम तौबा और तब्दीली के अयाम हैं। लतूरिया इस साल में ये मौसम बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर, उसकी सलीबी मौत पर ध्यानो ज्ञान करते हैं और अपने दुखों में, अपनी आजमाइशों में साबित कदम रहने के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया इन रोजों के अयाम में हमें दावत देती है कि हम रोजा, दुआ और खैरात के जरिए खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखें। हमेशा दुखी इंसानियत की तरफ हम रहम के साथ देखें, उनकी मदद और रहनुमाई करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। अजीज भाइयों और बहनों, रोजों के दौरान पहले अतवार का जो मौजू है वो है आजमाइशे मसीह। खुदावंद यीशु मसीह आजमाइशों में से गुजर कर वो खुदावंद का जलाल हासिल करते हैं। अजीज मोमिनीन, आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब से ली गई है। तकवीन की किताब कलामे मुकद्दस की पहली किताब है, जिसमें खुदा ने कायनात को बड़ी खूबसूरती के साथ खलक किया। खुदा ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को खुदा ने एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी अता की और इख्तियार बख्शा कि वो पूरी कायनात पर हुकूमत करे। लेकिन इसके साथ साथ खुदा ने उनको फरमाबरदार और ताबेदार रहने का हुक्म दिया। लेकिन आदम और हवा आजमाइश में गिर जाते हैं और इस तरह वो खुदावंद से दूर हो जाते हैं। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम से ली गई है। इस खत में, इस तिलावत में खुदा का बंदा पौलुस पुराने आदम और नए आदम का जायजा लेते हैं कि पहला आदम गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो जाता है, लेकिन दूसरा आदम खुदावंद यीशु मसीह दुख सहने, मसलूब होने और मुर्दों में से जी उठने के साथ वो खुदा का जलाल हासिल करते हैं। वो उन तमाम लोगों को जो खुदावंद से दूर थे, उनको खुदावंद के नजदीक लेकर आते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों को सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शैतान की तमाम आजमाइशों पर गालिब आते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, इब्रानी जुबान का लफ्ज पैरामाउस आजमाइश के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है उकसाना, तरगीब देना या किसी काम के लिए तैयार करना या आजमाना है। आजमाइशें हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। बहुत सी आजमाइशें ऐसी भी हैं जो हमारी तरबियत करती हैं और हमें खुदावंद की तरफ लेकर आती हैं। आजमाइशों पर गालिब आने से हमारा ईमान बढ़ता है, फैलता है और हमारे अंदर खुदावंद को और ज्यादा मजबूत करती हैं, खुदावंद की मौजूदगी को मजबूत करती हैं और हमारे अंदर मसीही ईमान को और ज्यादा मजबूत करके पेश करती हैं। अजीज भाइयों और बहनों, ऐसा ही खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ। खुदावंद यीशु मसीह रूह की हिदायत से बियाबान में आए और वहां पर 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह पर दुख की घड़ी थी। खुदावंद यीशु मसीह जब दुख में थे, रोजे में थे, तो क्या होता है कि शैतान आकर आजमाता है, बरगलाता है और शैतान ने सबसे पहली आजमाइश
खुदावंद यीशु मसीह के सामने कौन सी रखी? रोटी की आजमाइश। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। इस तरह अजीजों, शैतान दूसरी आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखता है। शैतान ने सारी शानो शौकत खुदावंद यीशु मसीह को दिखाई और आखिरकार क्या कहा कि तू मुझे सजदा कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तीसरी आजमाइश अजीजों, शैतान खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखता है कि तू अपने आप को नीचा गिरा दे। हैकल के कुंगरे पर ले जाता है और जब खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि तू अपने आप को नीचा गिरा दे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। खुदावंद यीशु मसीह का ईमान बाप पर बहुत मजबूत था, खुदा पर मजबूत था और वो हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, आज की तलावतों की रोशनी में हम देखें कि आजमाइश क्या है। हमारे सामने 5 नकात आते हैं। सबसे पहला नुक्ता कि आजमाइश गुनाह नहीं है। आजमाइश कभी भी गुनाह नहीं है, लेकिन जब हम आजमाइश में गिर जाते हैं तो हम गुनाह की तरफ राग़िब हो सकते हैं। दूसरा नुक्ता कि आजमाइश को रोका जा सकता है। यह मुमकिन है कि हम आजमाइश को रोक सकें, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने मॉडल हैं, एक अच्छा नमूना है कि हम अपनी आजमाइशों पर गालिब आएं। तीसरा नुक्ता कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर तरफ हमें आजमाइशें नजर आती हैं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तजर्बा करें, मालो दौलत की आजमाइश, दूसरों के शानो शौकत की आजमाइश और इस तरह की बेशुमार आजमाइशें हमारे सामने आती हैं। चौथा नुक्ता कि जब हम आजमाइश पर काबू पाते हैं, आजमाइशों में खुदावंद के वफादार रहते हैं, तो खुदा खुश होता है हमसे कि मेरा ईमानदार अपनी रूहानी जिंदगी में मजबूत है। अजीजों, 5वां नुक्ता कलाम मुकद्दस को पढ़ना। कलाम मुकद्दस में हम बहुत सी शख्सियात को देखते हैं जिन्होंने दुआया जिंदगी के लिए अपने आप को वक्फ किया, रियाजत के लिए वक्फ किया, जिनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत था और वो हमेशा खुदावंद की खुशनुदी और उसके जलाल में बढ़ते गए। इसलिए हम मसीहों के लिए कलाम मुकद्दस को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं। अजीजों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया इन रोजों के अयाम में हमारे सामने 3 खूबसूरत चीजें रखती है। सबसे पहला नुक्ता, सबसे पहली खूबसूरत चीज जो पाकमा कैथोलिक कलीसिया दावत देती है हमें कि हम करें, वो है रोजा। रोजे का मतलब है रियाजत करना, अपनी जान को दुख देना, और इस दुख की घड़ी में हम एहसास करते हैं, हमारे अंदर एहसास पैदा होता है उन लोगों का जो भूखे हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं, ताकि हम उनकी तरफ रहम के साथ देखें। अजीज भाइयों और बहनों, रोजे के जरिए हमारे अंदर खुद इनकारी आती है। हम अपने आप का इनकार करते हैं। इंसान होते हुए हमारे अंदर बहुत सी कुव्वतें काम करती हैं, जिसमें हसद है, जिसमें लालच है, जिसमें बुराई है, लेकिन रोजा हमारे अंदर खुद इनकारी पैदा करता है और इसके जरिए हम अपनी आजमाइशों पर गालिब आते हैं। दूसरा नुक्ता दुआ का है। दुआ एक वसीला है खुदा के साथ हम कलाम होने का, खुदा के साथ राबता करने का, और जब हम दुआ करते हैं हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, ईमान पैदा होता है, और ये ईमान
ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی آزمائشوں پر غالب آئیں۔ تیسرا نقطہ عزیزو ہے خیرات، سادگی۔ آج کی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر لالچ پیدا کرتی ہیں، جو ہمیں خداوند سے دور لے جاتی ہیں۔ آج کا انسان راتوں رات امیر ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، اس کے پاس اچھا گھر ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو اور وہ دوسروں سے آگے نکل جائے۔ لیکن پاکماں کیتھولک کلیسیا آج کا کلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم خیرات دیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے معاشرے میں رد کیے ہوئے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ہم ان کے لیے خیرات دیں۔ عزیزو، آج کا خوبصورت پاک کلام مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں، بھروسہ مضبوط رکھیں اور اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کا ہم مقابلہ کریں، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو حکمت اور فہم عطا کی، اس لیے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی آزمائشوں پر غالب آئیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح ان روزوں کے ایام میں ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ وہ ہمارا استاد ہے، وہ دکھوں میں ثابت قدم رہا، وہ شیطان کی آزمائشوں پر غالب آیا، وہ دکھوں میں سے گزرا اور خدا نے اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب اپنے دکھوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں تو خدا ہمیں جلال عطا کرتا ہے، خدا ہمیں فضل عطا کرتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔